अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश पुण्य ब्लॉगर। तो ये आप सबके लिए सरप्राइज़ है। देखिए, फर्श बन चुकी है, आई मीन टाइल्स लग चुकी है और अम्मी अब जा रही हैं यहाँ सोच करके। काफ़ी देर से बैठी थी और आज हम सब ने यहीं पर ज़मीन में गद्दा लगाया है अपना। तो बस अभी मिस्त्री लोग गए हैं, अभी हैं दरवाजे पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ये कमरा बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बहू को बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? इनको भी बहुत अच्छा लगा है और आप सबको कैसा लगा? तो ये जब इसमें सारा सामान वगैरह सेट हो जाएगा तब। तो यहाँ पर गद्दे डाल दिए हैं, बस हम लोग जो है यहीं पर आज सोएंगे, हम और जिया और हमारे भैया का बेटा यानी लड़का आया हुआ है समीर, तो जिससे हम आज भी आपको फर्स्ट टाइम मिलवाएंगे। वो हमारी खालाजाद जो हमारे भाई थे उनका बेटा है। और उनके पापा जो है यानी मेरे शमीम भैया हमको बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। तो बस जो है वो पानी की बोतल दे दो ज़रा सा। तो आज आया हुआ है और वो पेंटिंग का काम बहुत अच्छा करता है, तो इसीलिए उसको बुलाया है। तो हम सब यहीं पर बैठे हुए हैं और मम्मी भी आ गई हैं फिर से। गया मिस्त्री है बाहर है, तो बाहर है। क्या हुआ समीर? बाइक अंदर नहीं हुई? हो गई। तो आप सब समीर से भी मिल लीजिए। आज वो फर्स्ट टाइम देखेगा अपनी बुआ को वीडियो शूट करते हुए। आ जाओ समीर, इधर आ जाओ, अभी उधर बाद में जाना। आओ मिलवा दे सबसे, सलाम दुआ कर लेना मेरे सब्सक्राइबर से। आ जाओ यहाँ बैठो, झुक जाओ नीचे। ये तो हमसे सारी बातें मत किया करो। तो सलाम कर रहे हैं समीर आपसे और आप सब समीर के सलाम का जवाब दे दीजिएगा। ये पप्पू भतीजे हैं हम दोनों और माशाल्लाह मेरे भतीजे की शादी भी हो चुकी है और एक बेटी है। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? नूर सबा। पहले तो कुछ और नाम रखा था। ये बहुत शर्माता है, मुझसे आँख नहीं मिला पाता था। इतना डांट डांट के मैंने जो है क्या कहते हैं इसको, जो है ऐसे ऐसे आँख मिलाने वाला बनाया। छोटा था, इतना शर्माता था। अरे अल्लाह, मेरा गुस्सा आती थी। हम कहते थे भाभी को सब पड़ गए और भैया इतने काइयाँ कहीं किसी की छोड़ते नहीं थे। चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो, डरते ही नहीं थे, सच के लिए लड़ जाते थे। हमको लगता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, इससे पहले जो भी लड़ाइयाँ हुई होंगी, ये वही रूह थी जो पैदा हुई थी ज़माने में। सबसे किसी कोने में निकल जाते थे, डरते नहीं थे। और वो चुर्री से पूरा सुल्तानपुर फैजाबाद गए घूमने। आप सब जानते हैं चुर्री हम किसको बोलते हैं? जो टीवीएस होती है पतली वाली गाड़ी, क्या बोलते हैं? टीवीएस ही तो बोलते हैं। चल मेरी लूना, तो उस लूना से पूना भी पहुंच जाते थे। और यूं थे बिल्कुल सीकिया पहलवान, बिल्कुल अगरबत्ती जैसे। लेकिन गुस्सा बहुत खतरनाक था। अम्मी भैया जब मम्मी से मेरे भैया जो थे अब इस दुनिया में नहीं है और उनका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे। तो भैया मेरे जो है मेरी मम्मी से सिर्फ 1 साल छोटे थे। मेरे नाना जो थे तो एक जांघ पर मेरी अम्मी को बैठाते थे और एक जांघ पर मेरे भैया को। और ये लोग देसी घी में चुभड़ा हुआ घी टपकता पराठा खाते थे। हमेशा अच्छा खाने के लिए भाभी से लड़ाई की। इनकी मम्मी को खाना पकाना नहीं आता था, भैया ने बहुत कुछ सिखाया है ना। तो भैया ने मेरी भाभी को खाना बनाना सिखलाया। और वो जो है क्या कहते हैं सेवई खुद बनाते थे, हलवा खुद बनाते थे और माशाल्लाह बहुत हुनरमंद थे और ड्राइवर तो बहुत अच्छे थे। तो जो है अक्सर हम उनके साथ जो है हमें बहुत मतलब जब आप गाड़ी पर बैठो तो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव पसंद थी। तो उनके पास वो जो खुली वाली जिप्सी थी, तो वो वाली वो उनके पास जो है चलाते थे। तो बस हम आगे बैठ जाते थे, उसके बाद वो पूरा लखनऊ जो है हमको घुमाते थे। फिर मैंगो शेक पीने का बहुत शौक़ था। तो मेरे भैया जो है हमको बहुत चाहते थे, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उन्हें जो है जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज समीर आए हुए हैं, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह ताला अपने सारे सब्सक्राइबर से जो मेरे ख़ास रिलेटिव्स हैं उनसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करवाएंगे। अरे अपने बारे में भी कुछ बताओ भाई, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? इन्होंने लव मैरिज की हुई है। इतना शर्मीला लड़का, देखिए लव मैरिज, वो भी बचपन वाला। जैसे शाहरुख खान जी की मोहब्बत थी गौरी के लिए, वैसे ही है ना। किस क्लास से मोहब्बत हो गई थी? 6 की है,
6 क्लास की मोहब्बत है। कभी मैं अपनी बहू से भी आपको मिलवाऊंगी। और दोनों ने वो लड़ाई की है, जबकि अक्सर हमारे यहाँ मुल्क में, जहाँ हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ज़ात को लेके बहुत लड़ाई होती है। तो सेम मुस्लिम भी हैं, और जो मुस्लिम के अंदर तमाम तरह की कास्ट पाई जाती है, सिद्दीकी, कुरैशी, मंसूरी, किदवई, तो मतलब ज़ात भी एक थी। उसके बाद भी लड़की के जो फादर थे उनको ऑब्जेक्शन था, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, कभी कभी आपकी अमीरी और गरीबी भी बीच में आ जाती है। लेकिन लड़की को जो है क्या कहते हैं, हम सब देना पड़ेगा, इसलिए कि वो जो है इस मोहब्बत की शादी के लिए जो है लड़ गई उनके साथ, है कि नहीं। ये उसका सपोर्ट था कि वो जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल खड़ी रही कि नहीं, मुझे समीर से शादी करनी है। और फिर ऐसे ही जो है प्यार मोहब्बत की शादी, जानते हैं उसमें सिजरा वगैरह तो देखा नहीं जाता है। बस 4 लोग, ये लोग कितने लोग गए थे बारात में? 10 लोग बारात में गए और लड़की की शादी करके ले आए। तो ये समीर की लव स्टोरी है। समीर की लव स्टोरी बहुत ढांसू है, जो 6 क्लास से चल रही थी। मतलब पढ़ाई से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन लड़की से मोहब्बत थी। इनकी लव स्टोरी सच में बहुत। मेरी बहू यहाँ बैठी है पास में ना, सुनकर हंस रही, कह रहे अरे ऐसा भी होता है। जी हाँ जनाब, ऐसा भी होता है, देख लीजिए। तो जो है आज बहुत अच्छा लग रहा है। समीर आए, और हमें लगता है कि पिछले साल जब कोरोना पड़ा तब भी नहीं आए थे दवा लेने ना, वो जो पिंपल्स की। ये अपनी बीबी का बहुत ख्याल रखते हैं। सबको जब 15-16 साल की एज होती तब पिंपल्स निकलते हैं, इनकी बीबी को इस एज में निकल आया। क्या एज होगी अभी? 25-25 साल की होंगी ना। हाँ 25-25 साल की। तो जो है पिंपल्स जो है निकल आए थे, तो आए थे दवा लेने के लिए, लेकिन रुके नहीं थे, चले गए थे। आज खाना बहुत कड़वा लगा। कड़वा है, बहुत कड़वा लगा। तुम तो कड़वा खाते हो? खाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ठीक था, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं सही था। आज हमने इनसे कहा है कि मम्मी पापा का खाना जब भी बनाओ ना, तो उसको जो है बगैर मिर्ची वाला बनाओ, ताकि वो लोग खा लें। नहीं, इसमें काली मिर्च ज़्यादा था। राजा यूं मसाला उठाते हैं, डाल देते हैं खाने में। मालूम चलता है। हाँ वो काली मिर्च क्या चीज़ ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मिर्ची का कड़वापन अलग होता है, जौतरी का भी कड़वापन होता है। नहीं वो नहीं, वो तुम्हें अम्मी को भी इतनी नॉलेज नहीं है ना मसालों की। काली मिर्च और जौतरी, ये 2 चीज़, जौतरी और काली मिर्च का कड़वापन इतना ख़राब होता है कि वो पूरा दिमाग, जैसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने जब खाया ना, तो खाना खाने के बाद हमको लगा चक्कर आ रहा है। अम्मी को कितनी डकार आई, अम्मी को कितनी हिचकी आई। शायद इनके मम्मी पापा याद कर रहे थे। कल मदर्स डे था ना, इनकी मम्मी याद कर रही होंगी। नदीम नहीं है। हाँ? वो भी नहीं खाता। वो भी कड़वा नहीं खाता है? तब तो उसकी सीटी बच जानी थी, है ना। और तो खाता ही नहीं। खोल दो जरा सा मेरे। तो जिया आ चुके हैं, अभी जिया की एंट्री होने वाली। जिया मिस्त्री मजदूर को अब जो है आज़ाद करके आए हैं, पैसे वगैरह दे करके। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आज फर्श पे लेटे हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, वरना जो है तख़्त वगैरह पे लेट करके हम अपनी ज़मीन से जो कनेक्ट थे वो भूल गए थे, लेकिन आज ज़मीन से कनेक्ट हो गए। जिया को बहुत कस के भूख लगी है। जिया अपनी भाभी को लेकर जा रहे हैं, मिस्त्री के पास गए थे। छिलका हटा दो जिया वहाँ से केले का, संभल के जाना। तो ऐसा है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तो चलिए फिर बज गए हैं 11, और 11 बज रहे हैं। हाँ समझ रहे थे 10 बज रहा है। तो देखिए 11 बज गया, क्योंकि मिस्त्री लगे थे, इसलिए टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ वक्त का। तो चलिए फिर अब सुबह मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सुबह धुलाई वगैरह करनी है, तो ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब अब ये सुबह का वक्त है और हम उठने ही वाले हैं, और जिया ने शूट कर लिया था कि अम्मा सो रही हैं, अभी उठेंगी, तो चलो ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं। और हम बहुत बेखबर सो रहे हैं, और 8 बज रहा है, क्योंकि आज रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह जो है हम 3 बजे जा कर के सोए हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें नींद नहीं आती है, तो एक हफ्ता नींद नहीं आती, तो हम उठ चुके हैं और तबीयत अच्छी नहीं है। और उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, हमने कोई भी कुछ भी हमने शूट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ मिस्त्री लगा हुआ था, काम हो रहा था, फ़र्श पड़ रही थी, तो मेरा तो दिल नहीं किया। और हम किचन में आ गए हैं अफ्तारी बनाने के लिए, और पापा की चाय बना रहे हैं, और जो काम चल रहा है, मतलब फ़र्श पड़ रहा था, लेकिन जो पेंटिंग वाला काम था वो मेरे भैया का लड़का कर रहा था, जिसकी बातें भी आपने सुनी।
और यहाँ पर चने की दाल भिगोई थी, उसके अंदर हमने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च और नमक डाल दिया है। और अब इसके हम फटाफट से पकोड़े भी बना लेंगे। तो ये हमने पीस लिया है और चाय भी बन रही है। और अब फटाफट से अफ्तारी तैयार कर देंगे। और अभी तकरीबन बज रहा है 5 और मलाई इकट्ठा हो रखी थी, तो उसमें से हमें घी भी निकालना था क्योंकि ईद है 2 दिन के बाद। तो जाहिर सी बात है, देसी घी में सेवइयाँ, घर की देसी घी हो तो फिर क्या कहना है। तो यहाँ पर बनेगा आज ब्रेड पकौड़ा और कचौरी आलू की और चने की दाल की पकौड़ी और नमक पारे थे, यही सारी चीज़ें थी। चिप्स पापड़ वगैरह हमने बना लिया था। यहाँ पर घी भी निकलना शुरू हो चुका है और फिर उसके बाद दिल नहीं किया। और ये रात का वक्त है, रोज़ा वगैरह खुल गया और रात का डिनर भी हो गया, इशा की नमाज़ भी हो गई। और ज़िया के पैर से स्किन निकल रही है, तो ज़िया वही बैठ करके जो है निकाल रहे हैं। और कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना खा के सो गई, रोज़ा रख के बेचारी इतना थक जाती हैं तो बेचारी बस हम लोगों ने जगाया भी नहीं। और आज हम ही लोग के पास आकर लेट गई हैं। और अब हम आपको ईद के दिन जितना काम हुआ है कमरे के अंदर वो दिखलाएंगे। तो अब बज रहे हैं 11 और हम 11 बजे वॉइस ओवर भी कर रहे हैं। और ये ब्लॉग अभी हम अपलोड करेंगे आज या कल, आई डोंट नो, मन की बात है। तो बस कब मिलता है आपको ब्लॉग बताइएगा। और यहीं पर लेते हैं इजाज़त क्योंकि सहरी के टाइम भी उठना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।